हे गाइस, वेलकम टू 10 टॉपर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से बैच 10th टॉपर्स में, जहां पर हम पूरी साइंस मैथ सब कुछ साथ में करने वाले हैं। दोस्तों, आज है हमारे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे एलसीएम एचसीएफ पढ़ा, बहुत सारे न्यूमेरिकल देखे, प्राइम फैक्टराइजेशन देखा और अब समय आ गया कि भाई हम करें बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या होती है वर्ड प्रॉब्लम्स? बहुत सारे तरीके के एक्सपेरिमेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। साथ में प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी पेन लेकर आ जाओ दोस्तों। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो बता दें, मेरा नाम है विक्रांत किरार, आपका आईटीएन दोस्त, आपका आईटीएन मेंटर। और अब क्लास को आ जाओ यार, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथ में नोट्स बनाते चलेंगे। आज है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स भाई बहुत दिमाग लगने वाला है, तो शुरू हो जाए। वर्ड प्रॉब्लम होती क्या है यार? ये जो हमारे रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स होती हैं, कहाँ मैथमेटिक्स अप्लाई होने वाली है, बहुत सारी जगह एलसीएम एचसीएफ लगने वाला भी, आप देखोगे बहुत सारी। तो उसको बोल दिया कि भाई रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम, उसमें तो एक एल आता है लेकिन यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है बस। तो यार जो भी मैथ्स की प्रॉब्लम है जहाँ पर नंबर्स की जगह शब्दों में कहानी बताई जाती है, उसको वर्ड प्रॉब्लम बोल देते हैं। एलसीएम एचसीएफ में आएगी, लीनियर इक्वेशन में आएगी, क्वाड्रेटिक में आएगी, सब जगह आएगी। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हटाओ हटाओ हटाओ। रियल वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस इन वर्ड्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पर करना क्या होता है दोस्तों, हमें हमेशा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। दिमाग लगाएंगे तो हमें पता चलेगा। या तो हमसे अक्सर एलसीएम पूछा जाता है या अक्सर एचसीएफ पूछा जाता है, यही दो चीज़ें पूछी जाती हैं। कभी कभार एक आध नेक्स्ट स्टेप और पूछ ली जाती है। तो हमें हमेशा दिमाग ध्यान रख करके देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसका हम ध्यान देंगे। देखना मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं उसमें यकीन नहीं करता, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक होती है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाकी सब भी पढ़ा रहे हैं। मैं कहा चलो अपन भी बता देते हैं। आओ दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। मान लीजिए मेरे पास कोई भी ए बी सी डी कितने भी नंबर हैं, कितने भी नंबर हैं, इनका जो भी एलसीएम होता है, इनका जो भी एलसीएम होता है, एलसीएम या तो इनके बराबर होगा या इनसे बड़ा होगा। इस तरह की चीज़ हम जानते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल है ना। डी का मल्टीपल है तो 4 इंटू डी होगा, तो 4 गुना हो गया, तो इससे तो बड़ा ही हो गया। इस तरीके से मल्टीपल्स हमेशा बड़े होते हैं। और इनके जो फैक्टर हैं, उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो या तो इनके बराबर होगा या इनसे छोटा होगा, HCF। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो HCF छोटा है, छोटा या बराबर होता है, और एलसीएम जो होता है हमारा बड़ा या फिर बराबर होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। छोटा या बराबर है तो वो HCF है, बड़ा या बराबर है तो वो LCM है। और दोस्तों यहाँ से ही हमारी एक शॉर्ट ट्रिक निकल के आ जाती है। ये तो मतलब फैक्ट है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये तो रियलिटी में फैक्ट है अपने पास। यहाँ से अपने पास एक शॉर्ट ट्रिक निकल के आती है, शॉर्ट ट्रिक। अगेन मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आप शॉर्ट ट्रिक रेड करके एग्जाम देने चले जाओ, लेकिन यार 95% जगह पे ये ट्रिक काम तो करती है, तो इसलिए बता देते हैं। आ जाओ दोस्तों, जब भी हमारा आंसर, हमें क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए होंगे, जब भी हमारा आंसर उन नंबर से बड़ा आने वाला होगा, एलसीएम बड़ा होता है यानी कि हमने एलसीएम निकालना है। और जब भी वो आंसर आने वाला है वो छोटा आता होगा, यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? अगर आंसर, अगर आंसर बड़ा आने वाला, अरे वाला नहीं तो भाई वाला है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, हमें निकालना है एलसीएम। और जो अगर हमारा आंसर छोटा आने वाला है, अगर आंसर छोटा आने वाला है, लिख लो यार, आने वाला है, तो इसका मतलब HCF निकालना होगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक 95% वर्क्स, 5% उसकी अपन गारंटी नहीं लेते। पहले अपन ने बता दिया, सब बताते, इसलिए मैंने भी बता दिया। आपको ऐसा ना लगे हमने आपको कोई चीज़ कम बताई, भाई हम सब बताएंगे, हम सारी चीज़ें बताएंगे। तो लिख लें, लिख लें इसको, लिख लें, कुछ खास है नहीं यार, ये बचकानी सी चीज़ है, पर लिख लो। एंड लेट्स गो, लेट्स मूव ऑन। आ जाओ। अ फ्रूट वेंडर हैज़ 990 एप्पल्स एंड 945 ऑरेंजेस। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहली बात तो क्वेश्चन को आपको कॉपी में लिखना है। सबसे पहले तो एक काम करो, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी में लिख लो। लिख लिया, लिख लिया, ऑल राइट।
अब देखो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे भाई, इंग्लिश में लिखा हुआ है, साथ में इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हर इन्फॉर्मेशन को भी हम साइड साइड लिखते चलेंगे ताकि हमसे कोई सिली मिस्टेक ना हो, कुछ गलती ना कर दें, क्लैरिटी अपनी बनी रहे। आ जाओ दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ फ्रूट वेंडर हैज़ 990 एप्पल्स एंड 945 ऑरेंजेस। उसके पास कुछ नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, कुछ नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं, साथ साथ लिखते हैं। इसके पास एप्पल्स कितने हैं, पहले एप्पल लिखा हुआ है ना, तो एप्पल्स हैं हमारे पास, एप्पल्स हैं हमारे पास 990, और हमारे पास जो ऑरेंजेस हैं वो भी हमें लिखा हुआ है 945। इतना हमें दिया हुआ है, ये मैंने लिख दिया। ही पैक्स देम इनटू बास्केट्स, उनको बास्केट में पैक करना है। ईच बास्केट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ द टू फ्रूट्स बट इन इक्वल नंबर्स। अब इसका मतलब क्या है, इसमें देखो बोला है कि ईच ही पैक्स देम इनटू बास्केट, ईच बास्केट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ द टू फ्रूट। दो फ्रूट थे, उनमें से एक ही टाइप होगी बास्केट में, या तो बास्केट में सारे एप्पल होंगे या बास्केट में सारे ऑरेंजेस होंगे। इस तरीके की बहुत सारी उसको बास्केट लगने वाली हैं, फिर पैक करने के लिए लगेंगी। लेकिन जो बास्केट में नंबर है वो सेम है। जैसे एक बास्केट में एक एप्पल रखा है तो ऑरेंज भी एक ही रख पाएंगे, अगर 5 एप्पल रखते हो तो ऑरेंज भी 5 रखोगे, नंबर ऑफ फ्रूट सेम रहने वाला है। तो भाई हमारे पास एक बास्केट होगी, ठीक है जी, एक हमारे पास बास्केट है, आप ऐसे मान लो ये रही बास्केट। तो इसकी हम बोल सकते हैं इसकी कुछ कैपेसिटी है कि भाई इस बास्केट में कितने फ्रूट्स आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, मुझे नहीं पता कितने आ सकते हैं, वेरिएबल मानेंगे इसको दोस्तों। बोल देंगे भाई बास्केट की कैपेसिटी है x, तो मैं लिख दूंगा बास्केट कैपेसिटी इज इक्वल टू x। अभी तक सब समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव ए मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। ध्यान से देखो दोस्तों, बास्केट कैपेसिटी x, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट, हमें x की वैल्यू पता करनी है, ठीक। अब x की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। जैसे अगर x की वैल्यू 1 है, इसका क्या मतलब, हमारी बास्केट में एक ही फ्रूट आता है। एक बार एक बास्केट में एक एप्पल रखो, अगली बास्केट में अगला एप्पल रखो, किसी बास्केट में एक ऑरेंज रखो, ऐसे करके हम सारे के सारे पैक तो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बास्केट की कैपेसिटी छोटी है, उसमें बहुत सारी बास्केट्स मुझे यूज़ करनी पड़ेंगी। करेक्ट। इनने कहा है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट होनी चाहिए, बास्केट कम यूज़ करो, कम बास्केट यूज़ करो। इसका मतलब क्या हुआ, भाई बास्केट में ज़्यादा फ्रूट डाल दो, पैक सारे फ्रूट्स करने हैं हमको। अगर बास्केट कम करनी है यानी कि एक बास्केट में ज़्यादा फ्रूट्स होने चाहिए, तो हमें कोशिश करनी है कि x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू फाइंड हम मैक्सिमम वैल्यू, या फिर इसको बोल दूंगा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x। हमें x की हाईएस्ट वैल्यू पता करनी है। ओके ओके ओके। अब आओ अगला पार्ट जो हमें समझना है। ये तो हमने वो लिख दिया जो जो क्वेश्चन में लिखा था, अब थोड़ा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। एक बात बताओ दोस्तों, इतने मेरे पास एप्पल हैं, इतनी मेरे पास बास्केट की कैपेसिटी है, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स कितनी लगेंगी? ये चीज़ को मैथमेटिक्स से मैं कैसे पता कर सकता हूँ? एक बास्केट में एक्स आता है, तो इसको आप देखो 1 बास्केट, इससे मेरे को मिलता है कि भाई इसमें एक्स एप्पल गया है, तो मेरे पास 1/x बास्केट होती तो उसमें मेरे पास 1 फ्रूट आता। अगर मुझे 990 फ्रूट चाहिए तो मैं दोनों तरफ 990 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 990 डिवाइडेड बाय x बास्केट होती, तो उसमें मेरे पास 990 फ्रूट्स आ जाते। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि यहाँ से मुझे पता चल जाता है दोस्तों, यहाँ से मुझे क्या पता चल गया है कि नंबर ऑफ बास्केट फॉर एप्पल्स, उसकी वैल्यू हो जाती है, एप्पल कितने थे 990 डिवाइडेड बाय x, या फिर आप इसी को लिख सकते हो 990 डिवाइडेड बाय x, इस तरीके से लिख दो 990 डिवाइडेड बाय x। सिमिलरली मुझे पता चल जाएगा दोस्तों हमारा, अगर ऑरेंजेस के लिए बात करूं तो वो भी यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ बास्केट्स फॉर ऑरेंजेस, वो दोस्तों आ जाता है अपने पास, कितना नंबर है 945 डिवाइडेड बाई x। करेक्ट। तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगता है, ये आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था, यहाँ तक का काम आपको आना चाहिए।
यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल चुकी है कि x दोनों का फैक्टर है, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, और मुझे हाईएस्ट वैल्यू x पता करना है। तो इससे मुझे पता चल जाता है दिस इम्प्लाइज हमारे पास x इज इक्वल टू HCF ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर क्या है, 990 और दूसरा नंबर 945। इन दोनों का जो मैंने HCF ले दिया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा भी हमसे है हाईएस्ट वैल्यू x की क्या है। ठीक 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 ठीक। तो आओ दोस्तों अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ ताकि जगह हो जाए चीज़ें सॉल्व करने के लिए। HCF पता करना है, LCM HCF निकालना तो हमें आता है। ठीक, आओ 990 है, 990 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अच्छे कलर के पेन से। 990, आओ दोस्तों ये पहले 3 से कर दिया मैंने, ये हो गया 330, फिर 3 से कर दिया मैंने इसको तो अब बच गया 110, फिर मैंने इसको 11 से ही कर दिया तो बच गया 10, फिर 2 से कर दिया बच गया 5, फिर 5 से कर दिया बच गया 1। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमेशा छोटे से ही किया जाए। तो यहाँ से अपना ये चल रहा है रफ वर्क। 990 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 5। पावर्स जरूर मैं यहाँ पे चढ़ा दूंगा, पावर्स में मेरे पास 3 2 बार आया था, बाकी सब एक 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 इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट नंबर था अपने पास 945। आओ दोस्तों 945, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 5 से जाएगा तो मेरे पास आता है 1, फिर बचेगा 44, 8 से आएगा 40, फिर 45, तो ये 9 आ जाएगा। ओके, ये 1 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ठीक है। अभी भी ये 3 से जाएगा तो बचता है 63, अब ये 3 से जाएगा बचेगा 21, अब ये 3 से जाएगा बचेगा 7, अब ये 7 से जाएगा बचेगा 1। तो 945 को लिखा जा सकता है, इसके प्राइम फैक्टर्स में 3, 7 और 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। ठीक 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 ठीक। 3 आया था 1 2 3, 3 बार, अरे लाल रंग से लिखेंगे, लाल रंग से लिखेंगे। 5 आया था 1 बार, 7 आया था 1 बार। यहाँ से हमें पता करना होता है HCF, ऐसे लाइन खींच दो HCF, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 3 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 7। पावर्स चढ़ाओ, HCF में आती है दोस्तों छोटी पावर, छोटी पावर 3 के ऑप्शन है 2 एंड 3, 2 एंड 3 में 2 छोटा होता है। 2 के ऑप्शंस है 1 और यहाँ पे आप अज्यूम करो 2 की पावर 0 लिखा हुआ तो यहाँ पे 0 आएगा, सिमिलरली यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, HCF ऐसे लिया जाता है जहाँ पे कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे 7 की पावर 0 है, यहाँ पे 11 की पावर 0 है, तो हमारे पास सारी छोटी पावर्स मिला करके इस तरीके से HCF की वैल्यू यदि 3 का स्क्वायर होता है 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 45। 45 x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 45, यही हमारा आंसर है। तो हमें लिखना क्या रहेगा, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स इज इक्वल टू 45, आप लिख देना। अच्छा ये तो सवाल हो गया, अब इसको अगर मैं अच्छे तरीके से करता हूँ तो ये तरीके से होता है, इसी को अगर मैं शॉर्ट ट्रिक फॉर्मेट में करना चाहूँ तो यार यहाँ पे कहीं मैं देखता और यहाँ पे मुझे पता चल जाता टू हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट। शॉर्ट ट्रिक यहीं पे गलत हो गई। शॉर्ट ट्रिक में तो हम पूछते क्या मिनिमम देखा है, तो हम बोल देते यार मिनिमम, मिनिमम यानी लोएस्ट, लोएस्ट यानी एलसीएम, कहीं एलसीएम तो नहीं पूछा, इन दोनों का एलसीएम निकाल के आ जाता, गलत हो जाता। तो कुछ लोग यहाँ गलती करते हैं, फिर हम दिमाग लगाते हैं यार हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है। देखो 2 नंबर है 990 और 945, दोनों नंबर से छोटा हमारा आंसर आने वाला था, ये हमने शुरू में ही देख के समझ लिया था कि भाई बास्केट्स में एक बास्केट में इतने तो नहीं आएंगे, इससे तो कुछ कम ही आएंगे। ठीक है, 10 आ सकते हैं, 15 आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं, 45 आ सकते हैं, 990 तो नहीं आ सकते, 990 से ज़्यादा भी वो नहीं होगा। तो हमें पता है हमारा आंसर छोटा आने वाला था इन नंबर से, यानी शॉर्ट ट्रिक वाला रूल जो हमारा कहता है कि अगर आंसर छोटा आने वाला है तो HCF लेना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, हमने HCF तो लिया था, HCF आया भी था आंसर। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या होता है ना, इसको घुमा करके भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है क्वेश्चन, ये पूछ लेता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स, तो आप क्या करते, क्वेश्चन में अगर उन्होंने पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ बास्केट अगर पूछ लिया तो देखो हमें पता है नंबर ऑफ बास्केट फॉर एप्पल है
990 डिवाइडेड बाई एक्स। अब एक्स मैं पता कर चुका हूँ 45, तो इसकी वैल्यू आती है 990 डिवाइडेड बाई 45 प्लस हमारे पास आता है ऑरेंजेस के लिए है 945 अपॉन एक्स, 945 अपॉन 45। तो अब इसे सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी। अगर क्वेश्चन ने ये पूछ लिया, जो कि क्वेश्चन पूछ सकता है, तो भाई आपको समझना पड़ेगा मतलब क्वेश्चन ने क्या पूछा है उसके हिसाब से अपने को आंसर देना होगा। ये हो गया है अपना इधर रफ वर्क। इस तरीके से भाई ये रहा अपना आंसर। लिख लें इसको, लिख लें लिख लें लिख लें। बढ़िया सवाल इसको बोला जाएगा। थम्स अप है मेरी तरफ से। मज़ा आया, मज़ा आया। वर्ड प्रॉब्लम्स पहला क्वेश्चन था, थोड़ा धीरे किया अपन ने। हाँ, अब स्पीड के साथ करेंगे, स्पीड के साथ करेंगे, लेकिन उस स्पीड का पहला पार्ट है कि आप क्वेश्चन को लिखें। अगेन एक PYQ है हमारे पास। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। अरे मैंने क्या क्या कर दिया, ये मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ। ओहो। An army contingent of 1000 members is to march behind an army band of 56 members। दोस्तों आप लोगों ने परेड देखी होगी, परेड में लाइन से सब चलते हैं और एक के पीछे एक चलते हैं। तो वो जितनी लाइन्स होती हैं, अक्सर 3 लाइन होती है, आप लोग से स्कूल में भी परेड कराते होंगे, तो जो लाइन होती है उसी को यहाँ पे कॉलम बोल दिया गया है। ठीक है जी, हमारे पास कॉलम में चलेंगे। मान लीजिए हमारी परेड जा रही है दोस्तों, किधर भेजें, इधर भेजें इधर भेजें, मान लो परेड को इधर भेजते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा है कि भाई आगे द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। हमारे पास आर्मी बैंड चल रहा है और उसके बिहाइंड में 100 लोगों का कंटिजेंट चल रहा है। तो ये चल रहा है हमारे पास आर्मी का बैंड जिसमें 56 लोग हैं, और उसके बाद हमारे पास पीछे थोड़े ज़्यादा लोग हैं, तो वो ये लीजिए पीछे पीछे आ रहे हैं। इसमें हमारे पास 1000 मेंबर्स हैं। अब मुझे बताना है, मुझे क्या बताना है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। कितने होंगे भाई कॉलम, सबसे बड़ा कॉलम पता करना है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे एक बात बताओ, लेट से मैं वो नंबर अज्यूम कर लूँ, लेट से लेट द नंबर ऑफ कॉलम्स बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ कॉलम बी एक्स। अब दोस्तों थोड़ा इमेजिन करो, है ना, आप लोग मान लो 56 लोगों का ग्रुप हो, आप लोग को मैंने बोला कि भैया 8 लाइन है, 8 लाइनों में बैठ जाओ सब। तो यानी कि मतलब क्या हुआ कि 56 लोग 8 लाइनों में डिवाइड हो गए, 8 लाइनों में बट गए, 8 लाइनों में बैठ गए। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि भाई इस बार x नंबर ऑफ कॉलम है, 56 लोग जाकर के x नंबर ऑफ कॉलम्स में जाके एडजस्ट हो जाओ, तो यानी कि 56 लोग x कॉलम्स में डिवाइड हो गए। 56 मेंबर्स, 56 बैंड मेंबर्स, है ना, एंड 1000 क्या है, आर्मी कंटिजेंट। तो ठीक है, आर्मी पर्सनल विल गेट डिवाइडेड इन x कॉलम्स। क्या ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई? जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम उतनी छोटी फिर ये लाइन हो जाएगी, है ना। तो ये लोग डिवाइड हो जाएंगे x कॉलम्स में। इसका मतलब x इन दोनों का फैक्टर है। x इज अ फैक्टर, ए फैक्टर ऑफ 56 एंड 1000। दोस्तों सारा खेल यही तो है, हमें लैंग्वेज समझना है, सिचुएशन को इमेजिन करना है, और फिर हमें पता लगाना है कि भाई फैक्टर पता करना है कि मल्टीपल पता करना है। ध्यान से सोचो, अगर मेरे को 56 लोगों को x नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड करना है, x 56 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? हमारा आंसर 56 और 1000 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? आप 1000 लोगों को बोल रहे हो भैया इतनी लाइनों में बढ़ जाओ, वो नंबर ऑफ लाइन 1000 से तो छोटी होगी, 56 से भी छोटी होगी। आंसर इन दोनों से छोटा आने वाला है। शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, जब भी आंसर छोटा आने वाला है इसका मतलब HCF निकालना होगा। तो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से तो HCF निकालना है। ज़रा दिमाग लगा के देखो, हमने ऑलरेडी बोल दिया कि 56 बैंड मेंबर्स और 1000 आर्मी पर्सनल विल गेट डिवाइडेड इन x कॉलम्स। इसका मतलब x इज अ फैक्टर ऑफ 56 एंड 1000। x 56 और 1000 को डिवाइड कर सकता है और x ऐसा मैक्सिमम नंबर है, तो यानी कि x इज इक्वल टू HCF ऑफ 2 नंबर्स क्या है, 56 एंड 1000। तो ये मैंने दोनों तरीक़ों से समझाया दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक से भी बता दिया कि भाई आंसर जो आएगा 1000 और 56 से छोटा आएगा यानी कि HCF, और एक्चुअल रीजनिंग इसकी ये आपके सामने लिखी हुई है। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई?
क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? ठीक है, समझ में आ गई है तो कमेंट कर देना 56। आओ दोस्तों, अब हमें इसका HCF निकालना है। HCF निकालना तो बहुत आसान है, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो इसके लिए मैं इन सभी को थोड़ा सा साइड करूंगा दोस्तों, जगह की कमी आज महसूस होते हुए। टू 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 टू, चलो आ जाओ। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 56 का। 56 डिवाइड होता है 2 से तो बचता है 28, जो डिवाइड होता है 2 से तो बचता है 14, जो डिवाइड होता है 2 से तो बचता है मेरे पास 7। ठीक, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो बचता है 1। तो मैं लिख सकता हूँ 56 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। इनकी हम चढ़ा देंगे हमारे पास पावर्स 3 एंड 1, करेक्ट, 3 एंड 1। और हमारे पास एक है 1000। दोस्तों जो 1000 है, अब मैं उसका करके नहीं बता रहा आपको, मेरे को याद है 1000 में 3 जीरो आ रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक जीरो एक 10 यानी कि 2 और 5 का पेयर होता है। यहाँ पे 3 जीरो है यानी 2 एंड 5 हमारे पास 3 बार आए होंगे। करके देख लेना आप चेक, मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ से हमें पता चलता है HCF जो आएगा 2 इंटू 7 इंटू 5 आएगा। पावर चढ़ाने जाएंगे दोस्तों जब तो हमें पता चलेगा, छोटी पावर लेते हैं HCF में, 2 की पावर 3 या 3 ही आएगा, 7 की पावर 1, या यहाँ पे 7 की पावर 0 लिखा हुआ है, या यहाँ पे 7 की पावर 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 मिनट, फ़ोन भी आ ही गया। हेलो हेलो, हेड, स्पैम कॉल। चलो यहाँ से हमारे पास आ जाता है भाई HCF इज इक्वल टू 8 आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास आंसर विल बी 8 कॉलम्स। ठीक है, 8 कॉलम चाहिए होंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि जिस चीज़ का LCM या HCF लेते हैं वही आता है, वही नहीं आता है। यहाँ पर 56 एंड 1000 लोगों का LCM या HCF लिया गया है, तो यहाँ पर आंसर तो कॉलम में आ गया ना दोस्तों। तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम कि भाई क्या चीज़ पूछी गई है, उसके हिसाब से आंसर दिया जाएगा। 8 कॉलम विल बी योर आंसर। लिखें लिखें लिखें, लिख लें, क्योंकि अब हम चलेंगे अगले सवाल के लिए। फिर से वही बात कि क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है। आओ दोस्तों क्वेश्चन को लिखो, फिर से CBSE का PYQ है, अच्छा सवाल है। अब दोस्तों इसको लिखो, थोड़ा दिमाग लगाना, 2 तरीके से सोचना, एक तो लॉजिकली क्या होता है और एक शॉर्ट ट्रिक के तरीके से क्या होता है। ठीक है, दोनों तरीके से सोचेंगे। क्वेश्चन कॉपी में लिख लिया है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। बड़ा थोड़ा ट्रिकी सा सवाल है, पहले डिटेल वाला तरीका देखेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक वाला भी बता दूंगा। आओ दोस्तों, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच ए गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। तो एक लड़की है, उसकी चलने की कुछ स्पीड होगी जो हमें पता करनी है। अभी हमें स्पीड नहीं पता, ठीक है, हमें स्पीड पता करना है। तो सबसे पहले तो लेट स्पीड बी एक्स। सब कुछ यहाँ मीटर एंड मिनट्स है, ऑप्शन में भी मीटर एंड मिनट है, तो लिख दो x मीटर पर मिनट, ऐसे लिख दो। लिखने में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है जी। हमें x की वैल्यू पता करनी है, ठीक। फिर उन्होंने बोला कि उसको ये और ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स, इसका मतलब होता है डेसिमल नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है जी, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। डेसिमल नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी जो मर्जी, आप जो बोलो, क्वेश्चन सही बोलता है हमेशा। ठीक है, अब एक बात बताओ, स्पीड डिस्टेंस टाइम, इनका कोई फॉर्मूला याद है क्या जिसको लगा करके मैं चेक कर लूँ? यार मेरे पास होता था, मुझे तो हमेशा स्पीड याद रहती है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ से मैं टाइम पता कर सकता हूँ भैया, जो टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, मान लीजिए हमारी स्पीड x है, डिस्टेंस दो अलग अलग है, ये स्पीड दोनों को डिवाइड करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमें जो टाइम लगने वाला है, हमारा जो टाइम आएगा वो होगा
95 डिवाइडेड बाय एक्स, इतने मिनट्स लगेंगे हमें 95 मीटर चलने में, और हमें लगने वाला है 171 डिवाइडेड बाय एक्स, इतने मिनट्स लगेंगे 171 मीटर चलने में, और हमारा एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स मतलब ये डेसिमल नहीं हो सकता। क्या दोस्तों, यहाँ से और यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि x इज़ अ फैक्टर, है ना, x इज़ अ फैक्टर ऑफ 95 एंड 171। क्या ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई? क्या ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई? टाइम लगता है 95 बाई एक्स, 171 बाई एक्स। इनने बोला है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स यानी कि डेसिमल नहीं हो सकता, इसका मतलब x इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, यानी कि x इनका फैक्टर है। और हमें वैसी ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड पता करनी है, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, x इज इक्वल टू HCF ऑफ 95 एंड 171। करेक्ट। अब आओ शॉर्ट ट्रिक में, ये तो लॉन्ग फॉर्मेट हो गया, शॉर्ट ट्रिक में बताओ शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है। यार शॉर्ट ट्रिक बोलती है अगर हमारा आंसर गिवन नंबर से छोटा आने वाला है तो HCF लेना है, सारे ऑप्शन इससे छोटे हैं तो HCF लेना है। जी हाँ, HCF लेना है। शॉर्ट ट्रिक भाई काम तो करती है, मैं क्या बताऊँ, 95% टाइम तो काम कर जाती है। ओके चलो, हमने तो ये कर लिया, हमें तो HCF निकालना है। आओ दोस्तों HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए 95 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, तो ये आ जाता है दोस्तों 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 1 9 19 खुद एक प्राइम नंबर होता है। मैं लिख सकता हूँ 95 इज इक्वल टू 5 इंटू 19, पावर चढ़ा देंगे 1 1 ख़त्म। अगला नंबर है मेरे पास 171, इसको डिवाइड करेंगे, 19 आंसर है क्या कहीं? हाँ, तो ये आंसर तो ये आ गया वैसे। चलो इसे डिवाइड करते हैं। 171 ये 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है बचता है 5, फिर 7 बचता है यहाँ पे, फिर से ये 3 से डिवाइड होता है बचता है 19, फिर 19 से डिवाइड होता है बचता है 1। 171 को मैं लिख सकता हूँ 19 मल्टीप्लाइड बाई 3, पावर चढ़ा देंगे हम यहाँ पर 1 एंड 2। HCF निकाल रहे हैं हम। HCF में लगती है दोस्तों छोटी पावर 5 इंटू 19 इंटू 3। छोटी छोटी पावर्स यहाँ देखोगे जो ऑप्शन है यहाँ पे 0 0 1 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ ना 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू रहती है दिस इज इक्वल टू 19, और क्योंकि स्पीड है मीटर पर मिनट है तो x इज इक्वल टू 19 मीटर पर मिनट। आंसर हमारे पास आ चुका है। कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आई? कितने लोगों को ये सब समझ में आ गया? ये हमारा इस तरफ हो गया रफ वर्क। बहुत सिंपल सवाल था, बहुत सिंपल सवाल था। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ रहा है कब हम कैसे डिवाइड करके एग्जिस्टिंग फॉर्मूलों को देख करके क्वेश्चन ने जो पूछा उसकी मदद से पता करते हैं भाई HCF निकालना है या LCM निकालना है, ये कैसे होता है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अब समझ में क्लियरली आने लग गई हो। चलें चलें आगे, एक और सवाल किया जाए, एक और सवाल किया जाए। कौन सा सवाल है? अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले अब की बार आप लोग के स्कूल की बात हो रही है, पार्टी में लेके जा रहे हैं आपको, पार्टी में ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, कहीं ले जा रहे हैं, पिकनिक ले जा रहे हैं। यस, पिकनिक जाने वाले हो। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन को लिखें, क्वेश्चन को लिखें, लिख लो कॉपी में, क्वेश्चन लिखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को लिखें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। हमें क्वेश्चन में जो जो बोला है साथ साथ लिखते चलेंगे यार, बहुत सिंपल है। अब तक तो आपको पता चल जाना चाहिए क्या आ रहा है। वैसे शॉर्ट ट्रिक मेथड लगाएं, हमें बसेस चाहिए, नंबर ऑफ बसेस इससे कम आने वाली हैं अपनी, तो आंसर में HCF लेना है हमको इनका। ये तो मैंने बता दिया, HCF देख लेना भी HCF निकल के आता है कि नहीं, चेक करते हैं कैसे आता है। लॉजिक अब लगाएंगे, दिमाग अब लगाएंगे, दिमाग लगाना ज़रूरी है। ये रट्टे वाली शॉर्ट ट्रिक से कुछ नहीं होता, दिमाग लगाना सीखो। आओ दोस्तों, देर आर 312 260 156 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 11 12 में कोई समझ में नहीं आ रहा 10 11 12 स्टूडेंट्स कम कैसे होते जा रहे हैं भाई? कहाँ जा रहे हैं स्टूडेंट्स? हैं सेम नंबर स्टूडेंट्स नहीं रहने चाहिए कि स्कूल में वही पास होकर के अगली में गए, फिर पास होकर अगली में गए। ये क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स भागते जा रहे हैं कहीं? कोई बात नहीं, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10 में है, क्लास 11 में है, क्लास 12 में है। 10 में थे मेरे पास 312, हमारे पास यहाँ पे थे 260, और यहाँ पर रहेगा ओनली 156 स्टूडेंट्स माय दोस्त, सॉरी स्टूडेंट्स माय फ्रेंड्स।
बसेज आर टू बी हायर्ड टू टेक दी स्टूडेंट्स टू अ पिकनिक। तो यहाँ से बसेज में बिठा करके इनको लेके जाएंगे पिकनिक पे। यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे एक झूला लगा हुआ है। और पता नहीं कैसी पिकनिक हो रही, मुझे नहीं पता। वहाँ लेके जाना है, बसेस में लेके जाएंगे, बस बनाओ बस बनाओ। ऊ क्या क्लास चल रही है यार ये, समझ ही नहीं आ रहा गाइस अब मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बस कुछ करने लग गया हूँ। ठीक है, तो जा रहा है, बड़े पोल्यूशन वाली बस है। ठीक है, एक बस नहीं होगी, एक से ज़्यादा बसेस दोस्तों हमारे पास होने वाली हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन अ बस इफ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट मिक्सिंग द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन अ बस। एक बस की कैपेसिटी मतलब पूछी गई है कि एक बस में कितने लोग बैठ सकते हैं। ठीक, यहां से हम लिख देंगे लेट्स अज्यूम द कैपेसिटी ऑफ बस, अरे बस बी एक्स। एक बस में एक्स स्टूडेंट बैठ सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इन सबको उधर जाना है तो यानी कि ये स्टूडेंट्स को बसेस में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये स्टूडेंट्स भी कुछ बसेस में जाकर के बैठेंगे, बसों में ये स्टूडेंट डिवाइड हो रहे हैं। ये स्टूडेंट भी किसी बसेस में जाकर के बैठ रहे हैं, 4 बस में जाके बैठ रहे हैं तो 4 बसों में ये डिवाइड हो रहे हैं। ये मान लो 6 बसेस में जाके बैठ रहे हैं, 6 बसेस में ये डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहे हैं, और किस चीज़ से डिवाइड होंगे दोस्तों? अगर हर बस में एक स्टूडेंट बैठता है तो यानी कि इतने स्टूडेंट्स को एक्स से डिवाइड करूंगा तो पता चल जाएगा कितने बस चाहिए सिर्फ इस क्लास 10 वाले बच्चों को लेने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्स सबको डिवाइड करने वाला है। स्टूडेंट्स विल बी डिवाइडेड बाय बस कैपेसिटी एक्स। एक्स सबको डिवाइड करेगा यानी कि एक्स इज एच सी एफ ऑफ 3 नंबर है आपकी बार क्या है 312 260 और 156। रट्टे वाली शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं है हमें, हम समझ के काम करते हैं। भाई ये स्टूडेंट्स हैं, इन्हें बांटा जा रहा है कि भैया 4 बस आ गई हैं, क्लास 10 वाले 4 बसेस में बैठ जाओ। तो ये 312 को 4 से डिवाइड कर देंगे। क्लास 11 वालों से बोलेंगे भैया 3 बसों में बैठना है आपको, तो इसको 3 से डिवाइड कर दें। इनको बोल दें 2 से डिवाइड कर दो। अब वो 325 क्या है मुझे नहीं पता, मुझे पता है वो वैल्यू एक्स है, तो एक्स में डिवाइड कर देंगे इनको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ से हमें इसका HCF निकाल देना है। बहुत सिंपल। इसको आप दोस्तों ऐसे भी देख सकते हो, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, नंबर ऑफ बसेस एक्स क्लास 10 के बच्चों के लिए कितनी बस लगने वाली है मुझे 312 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स उसकी कैपेसिटी थी, इतने टोटल बच्चे थे। क्लास 10 के लिए इतनी बस लगेगी। क्लास 11 के लिए मुझे लगेगी 260 डिवाइडेड बाय एक्स, और क्लास 12 के लिए लगने वाला है 156 डिवाइडेड बाय एक्स। ध्यान से देखो एक्स सबको डिवाइड कर रहा है, एक्स सबका फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, यानी कि निकालना है हमें HCF। अगर आपने दोनों तरीके से विजुलाइज कर लिया है तो अब आओ इसकी थोड़ा वैल्यू निकाल लें। HCF करते हैं। HCF करेंगे, हमें करना है 312 का। आओ 312 प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, यहाँ पे 3 से कर देता हूँ पहले, तो बचता है 104। फिर 2 से जाएगा, ये बचता है 52। फिर 2 से जाएगा बचेगा 26। फिर 2 से जाएगा बचेगा 13। फिर 13 से जाएगा बचेगा 1। 312 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके जी, पावर चढ़ा देते हैं। 2 आया था 3 बार, 3 आया था 1 बार, ये आया था 1 बार। हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट नंबर है क्या, कहीं 260 दिखा था मुझे। 260 कहाँ कर दूँ यार, जगह ही नहीं बची। रुको 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 रुको, ये ड्राइंग करने के चक्कर में सब गड़बड़ कर दी मैंने। 260 260 इसे हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं इसको 13 से कर देता हूँ, तो बचता है मेरे पास 13। 2 ज़ार होता है 60। फिर अब ये 2 से जाएगा बचेगा 10। फिर 2 से जाएगा बचेगा 5।
फिर 5 से बचेगा 1। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 260 इज इक्वल टू 2 आया 5 आया 13 आया 2 इंटू 13 इंटू 5 पावर चढ़ा देंगे। 2 आया था 2 बार, 13 आया था 1 बार, 15 आया था, अरे सॉरी 5 आया था 1 बार। लास्ट नंबर है हमारे पास 156 है शायद, 156। आइए दोस्तों 2 से करेंगे इसको तो बचता है 7 8, फिर 2 से करेंगे तो बचता है कितना बचता है 39, फिर 3 से करेंगे बचता है 13, फिर 13 से करेगा बचता है 1। 156 इज इक्वल टू 2 3 13, 2 इंटू 3 इंटू 13। पावर चढ़ाई जाए ज़रा, 13 आया था 1 बार, 3 आया था 1 बार, 2 आया था 2 बार। यहाँ से अब मेरे को आंसर आता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। मुझे HCF पता करना है। HCF में आती है छोटी पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 5। छोटी पावर चढ़ाएंगे, छोटी पावर छोटी पावर। 2 में छोटी पावर है 2, 3 में छोटी पावर यहाँ पे है कहीं 3 इंटू 0, यहाँ पे कहीं है 5 इंटू 0, यहाँ पे कहीं है 5 इंटू 0। 3 की छोटी पावर 0, 13 की छोटी पावर 1, 5 की छोटी पावर 0। यहाँ से दोस्तों हमारे पास वैल्यू आ जाती है दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 402 है 4 1 4 52। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 52। कैपेसिटी, कैपेसिटी पूछी थी, कैपेसिटी यानी 52 इज द आंसर। 52 इज द आंसर। यही क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है। अब की बार वो पूछ लें कि भाई आप ये मत बताओ एक बस में कितने बच्चे बैठे, कैपेसिटी नहीं चाहिए, हमें बताओ हर बस में मतलब कितनी टोटल बस हमें चाहिए। तो कैसे पता करोगे? ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ दोस्तों। नंबर ऑफ बस क्लास 10 के लिए चाहिए मुझे 312 डिवाइडेड बाई 52 करोगे तो ये दोस्तों ये आ जाता है मेरे पास 6। क्लास 10 के बच्चों के लिए 6 बस चाहिए। क्लास 11 के बच्चों के लिए मुझे कितनी चाहिए? मुझे 5 बस चाहिए क्लास 11 के बच्चों के लिए। और क्लास 12 के बच्चों के लिए मुझे 3 बसेस चाहिए। यहाँ से मेरे पास आंसर आता है 6 + 14 बसेस। कितने लोगों को सब समझ में आया? हो सकता है क्वेश्चन में कभी ये चीज़ पूछ लें, अभी नहीं पूछी। तो 52 स्टूडेंट्स की हमारी कैपेसिटी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि मेरा रफ वर्क हो चुका है। अब मैं यहाँ पर लाइन खींच दूंगा इस तरीके से, भाई उधर पूरा, अरे 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 अरे, बस को भी तो जाना है इधर, यहाँ से रफ वर्क चालू हुआ है, उधर का पूरा रफ वर्क। ये हमारा पूरा HCF निकालने का प्रोसेस, और ये हमारा पूरा लॉजिकल थिंकिंग। लिखो लिखो लिखो, लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यार आज बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3% स्टेप आउट टुगेदर एंड द स्टेप्स मेजर इतने सेंटीमीटर एंड इतने सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है भाई? जब अपन कदम नहीं बढ़ाते हैं ऐसे, कुछ लोग लंबा कदम बढ़ा लेते हैं, कुछ छोटा छोटा कदम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 अलग तरीके के दोस्त जा रहे हैं घूमने। दोस्त हैं कि दुश्मन, ये तो नहीं बताया। उनकी सबकी स्टेप साइज दी हुई है 32, 36, 42 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should walk so that they each can cover the same distance in complete steps? अब देखो दोस्तों, ध्यान से समझना। मान लो यहां से शुरू होते हैं, यहां से शुरू होते 3 लोग, 1 2 3। पहला वाला जो है हमारा, सबसे छोटी स्टेप लेता हूँ 32। एक स्टेप में भाई वो यहां तक आ जाएगा 32, अगली स्टेप में वो यहां तक जाएगा 32, अगली स्टेप में वो यहाँ तक जाएगा 32, अगली स्टेप में वो यहाँ तक जाएगा 32। इस तरीके से बनते जाएंगे। फील करो थोड़ा। फिर इसके बाद आता है 36 वाले। 36 इससे थोड़ा बड़ा होगा, देखो दोस्तों थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो अभी थोड़ा आगे ऑलरेडी निकल चुका है, फिर थोड़ा और यहाँ पे और आगे निकलेगा, फिर और आगे निकल जाएगा। फिर हो सकता है अगली बार ये इसके साथ मैच ही हो जाए, मुझे गारंटी नहीं है, ये तो मैं खाली ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब देखो ये दोनों वापस से सेम लाइन पे भी आ गए। हालांकि ये थोड़ा लंबा चल रहे थे, ये थोड़ा और लंबा चल रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इतना पीछे छूट जाएगा भाई, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप पीछे छूट जाएगा, दोनों फिर से सेम बराबरी पे आ जाएंगे। करेक्ट? तो ऐसे कुछ डिस्टेंसेस हो सकते हैं। और फिर हमारे पास सबसे बड़ा वाला भी है, ये रहा जी। अरे अरे इरेजर क्यों बन गया? ये रहा हमारा 42, वो इनसे भी बड़ा है। तो ऐसे कुछ डिस्टेंसेस हो सकते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ वाले को, क्योंकि मुझे पता नहीं ना एग्जैक्टली कितने लगने वाले हैं। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ पे सब चलते हुए आएंगे, ये भी चलते हुए आएगा, ये भी चलते हुए आएगा। लास्ट में हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन होगी दोस्तों,
लास्ट में हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन होगी दोस्तों कि एक साथ तीनों के कदम आ रहे होंगे, इस तरीके से फिर से सेम वहाँ तक पहुँच गए। करेक्ट। सबकी स्टेप लेंथ अलग है लेकिन शुरुआत सेम हुई, एंड भी सेम हुई, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा होता है। ओके। तो अब हमसे पूछा है कि ये जो लेंथ है, दिस लेंथ जिसको मैं x बोल देता हूं, वो कितनी है। क्या दोस्तों आप विजुलाइज कर पा रहे हो। यहाँ पर पहली वाली थी मेरी 32 सेंटीमीटर, अरे 32 बन रहे, कैसे बन रहे 32 सेंटीमीटर। अगला था मेरे पास 36 सेंटीमीटर, उसके अगला जो था मेरे पास 42 सेंटीमीटर था, और ये मेरे पास x सेंटीमीटर है। कितने लोगों को अब ये चीज़ दिखाई दे गई कि ये जो x है भाई, वो x 32 का भी मल्टीपल होगा, ऐसे बोल सकता हूँ ना, 32 10 कदम लिए होंगे उन्होंने। हो सकता है 36 वाले ने 32 से तो कम लगेंगे, 9 कदम लिए हों। हो सकता है 42 वाले ने 8 ही कदम लिए हों। लेकिन ये सारे के सारे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ x इन सभी का मल्टीपल है। मैं लिख दूंगा x इज अ मल्टीपल ऑफ किसका किसका 32, 36 एंड 42। क्या ये चीज़ आप लोग को समझ में आई? क्या इस डायग्राम को देख करके आपको ये समझ में आया कि ये जो स्टेप लेंथ है उन्हीं का एक मल्टीपल है। ऐसे ही तो बोलेंगे यार मैं 10 कदम चले, उस वाले ने 8 चले, उसने 7 चले, लेकिन फिर सब आकर के सेम एक लाइन में आ गए। तो यही चीज़ हो रही है दोस्तों, मल्टीपल है यानी कि एलसीएम निकालना है। और दोस्तों ऐसा एक बार नहीं होता, ऐसा बार बार होता है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे ऐसा हुआ है, 2x डिस्टेंस पे फिर से होगा, 3x पे फिर से होगा। तो ऐसे इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं। इसीलिए पूछते हैं सबसे छोटा डिस्टेंस पूछा होगा, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक्स इज अ मल्टीपल, एक्स इज लोएस्ट, यानी कि एलसीएम किसका किसका भाई, 32 का, 36 का, 42 का। क्या आप इन तीनों का एलसीएम निकाल सकते हो? जी हाँ, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, यही तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। देखो दोस्तों, 32 को क्या हम लिख सकता हूँ, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक, 32 क्या होता है, 8 4 32 होता है, राइट। 8 4 यानी कि 2 की पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ, इट इज सिंपली 2 की पावर 5। अभी कहाँ से आया भाई, थोड़ी मेरी प्रैक्टिस है मैथ्स के साथ, आप लोग कर सकते हो साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। 32 के बाद आता है 36, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। ये क्या होता है, 4 इंटू 9, 4 यानी कि 2 की पावर 2, 3 यानी सॉरी 9 इंटू यानी कि 3 की पावर 2। ओके, और लास्ट है मेरे पास क्या है, क्या है 32 42। यार 42 का तो मुझे करना देखना पड़ेगा। 42 को मैं करूँगा 2 से करेंगे तो आता है 21, फिर 2 से करेंगे जाता है 7, सॉरी अब तो 3 से करेंगे तो 7 आता है, फिर 7 से करेंगे तो आता है 1। तो 42 आता है मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 7। पावर्स अगर देखी जाए तो 1 इंटू 1 इंटू 1। हमें पता करना है दोस्तों LCM, LCM पता करना है। 2 इंटू 3 इंटू 7 आ जाएगा। LCM में आती है बड़ी पावर 5 2 1। कैसे करोगे कैलकुलेट, कैसे करोगे कैलकुलेट, कैसे करोगे कैलकुलेट। ये है 2 की पावर 5 तो 32 ही होता है, ये तो होता है 32 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 7। 7 9 ज़र कितना होता है 63। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 32 इंटू 63। करेक्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा यार, इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, इतनी मैथ मेरी भी फास्ट नहीं है कि यार मैं आंख बंद करके कैलकुलेशन कर दूँ। आओ दोस्तों, इधर करेंगे, इधर करेंगे। हमारे पास रफ वर्क के लिए जगह बना ली गई है। 32 एंड 63 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से करेंगे 6 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ज़र 9, 6 3 ज़र 18, 6 8 9 10 2016 2016 सेंटीमीटर। दोस्तों ये जो डिस्टेंस थे सेंटीमीटर 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 में थे, उन्हीं का मल्टीपल है, यानी कि 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 10 से करो, 20 से करो, किसी से भी करो, वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो हमारा आंसर आता है 2016 सेंटीमीटर। या अगर मीटर में पूछ ले तो ये 20.16 मीटर आ जाएगा, है ना। इसी को 100 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से अपने को देखना है। तो दिस इज़ इट यार, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, लिखें इसे,
लिखे लिखे। आई होप यार आप लोग को, यार तुम लोग को मज़ा आ रही है जो डायग्राम वगैरह बना रहा हूँ, इसे तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो। नहीं तो बहुत लोग ऐसे बता देते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, हाँ बेटा यहाँ पे मल्टीपल होगा। अरे क्यों होगा, देख के विजुअलाइज तो करो, इसलिए मल्टीपल होगा। ठीक है, पिछली बार हमने देखा क्यों डिवाइड कर रहे हो भाई, इसलिए डिवाइड कर रहे हो, ये बच्चों को हमें डिवाइड करना है, इस तरीके से डिवीजन होता है, सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे भी आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हो, मैं अच्छे से आप लोगों को ये सारी चीज़ें लिखवाते जा रहा हूँ, तो लिखते चलो लिखते चलो। अभी समझा रहा हूँ तब तो समझ में आ रहा है, लेकिन आज से 6 महीने बाद मेरे समझाए बिना क्या आप कॉपी पढ़ के फिर से समझ पाते हो, तब आएगी ये मसली। ठीक है, तो लिखें अच्छे से, लिख लो लिख लो लिख लो, एंड लेट्स मूव ऑन to the next question. फिर से BYU, ओए होए, a school has invited 42 mathematics teachers, 56 physics teachers and 70 chemistry teachers to attend a science workshop. Find the minimum numbers of table required if the same number of teachers are to sit at a table and each table is occupied by teachers of the same subject. यार ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो बस वाला अभी हमने किया था, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ गया है। स्कूल हैज़ इन्वाइटेड, मैथ्स के हमारे कितने हैं भाई, मुझे तो नहीं बुलाया, मैं तो अभी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ 42। फिर हमारे पास फिजिक्स के, अरे फिर से नहीं बुलाया, मैं तो फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, फिर भी नहीं बुलाया, फिर 56 टीचर्स को बुलाया। और उसके बाद केमिस्ट्री, यार मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, फिर भी नहीं बुलाया इन्होंने, मैं सारे पढ़ा रहा था इसीलिए तो नहीं बुलाया मेरे को, ये क्या मजा आ गया। ठीक है जी, हमारे पास ये है, और क्या बोल रहे हैं कि इनको टेबलों पे बिठाना है। ठीक है, एक टेबल पे टीचर मिक्सिंग नहीं हो सकते, मैथ्स वाला फिजिक्स वाले के साथ नहीं बैठ सकता, क्यों, शायद इसलिए मुझे नहीं बुलाया, क्योंकि मैं तो तीनों में आ जाता फिर। ओके, तो मान लो एक टेबल पे एक्स टीचर्स बैठ सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के लिए कितनी हमारे पास लगने वाली है भाई, हमें जो टेबल्स चाहिए होंगी, नंबर ऑफ टेबल्स। ठीक है, मैथ्स के लिए हमें चाहिए 42 डिवाइडेड बाई एक्स, अगर एक टेबल की कैपेसिटी एक्स है तो। फिजिक्स के लिए चाहिए हमें 56 डिवाइडेड बाई एक्स, और केमिस्ट्री के लिए चाहिए हमें 70 डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ से मुझे पता चलता है x इज इक्वल टू HCF ऑफ किसका किसका HCF है, 42 56 70, 42 56 70, इन तीनों का HCF निकाल देंगे, x की वैल्यू पता चल जाएगी। पता करें, बहुत सिंपल है यार, इतना सिंपल मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ CBSE क्या कर रहा है, थोड़ा तो मुश्किल करो। आओ दोस्तों लिखे, हमारे पास 42, अभी मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया था 2, फिर उसके बाद आता है क्या 3, और फिर आता है मेरे पास 7, अभी किया था पिछली बार, करेक्ट। देखते थे, फिर भी चेक कर लेते हैं, हाँ इतना रिस्क नहीं लेता मैं। 42 है, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, यस। यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, यहाँ पे रफ वर्क के लिए एक और लाइन खींच देंगे, थोड़ा इधर खींचेंगे। 42 को करेंगे, 2 से करेंगे, बचता है हमारे पास 21, फिर 3 से जाता है बचता है 7, 2 3 7, ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 56 को करते हैं तो ये मेरे पास जाता है 2 से बचता है मेरे पास 28, फिर 2 से ज़्यादा बचता है 14, फिर 2 से ज़्यादा बचता है 7, तो 56 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 7 आएगा, यहाँ पे पावर चढ़ जाएंगे, यहाँ पे ये था 1, ये था 1, ये था 1, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3 और ये आ रहा है 1, और नेक्स्ट हमारे पास है 70 का तो मुझे दिख ही रहा है यार, 70 का हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 5, है ना, 7 इंटू 10 होता है, तो 10 को मैंने 2 इंटू 5 कर दिया, इस तरीके से। यहाँ से हमारे पास HCF आएगा दोस्तों, निकालो HCF, सारे के सारे प्राइम्स, 2 है, 3 है, 7 है, 5 है, पावर चढ़ाएंगे, छोटी पावर छोटी पावर छोटी पावर, 2 की सबसे छोटी पावर है 1, 3 की सबसे छोटी पावर यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये 0, 7 की छोटी पावर 1, 5 की छोटी पावर 0। यहाँ से दोस्तों मुझे पता चल जाता है x इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू 14 है। हमारी एक टेबल पे 14 टीचर बैठ सकते हैं। क्या हमसे ये पूछा है कि एक टेबल पे कितने बैठ सकते हैं, नहीं, हमसे पूछा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल। दोस्तों यहाँ पर LCM ऐसे वाली शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। या तो आप मिनिमम पढ़ के सोच रहे थे, मिनिमम छोटा छोटा तो लोएस्ट लोएस्ट लोएस्ट, LCM तो नहीं पूछा,
ऐसे करके एलसीएम निकाल सकते थे, तो वो रट्टाफिकेशन यहाँ काम नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर एचसीएफ आपने निकाल दिया तो एचसीएफ इज नॉट द आंसर, आंसर है नंबर ऑफ टेबल्स। यहाँ से मुझे पता चलता है मैथ्स के टीचर्स के लिए 42 डिवाइडेड बाई 14 ये कितना आ जाता है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बताओ यार। 42 डिवाइडेड बाई 14 करेंगे तो आ जाता है मेरे पास 3। यहाँ से मेरे पास आ जाता है 56 डिवाइडेड बाई ये करोगे तो आ जाता है मेरे पास 4, और यहाँ से मेरे पास आ जाता है 5 टेबल्स इज इक्वल टू 3 + 4 + 5 विच इज इक्वल टू 12। 12 इज द करेक्ट आंसर। आंसर 14 नहीं है, आंसर 12 है। तो अपना दिमाग लगा के रखना भाई, सिर्फ ऐसे सॉल्व करके ऐसे 40 मार्क कर दिया ये मत करना, ठीक है? अच्छे से करना, अच्छे से करना। लिखो 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 लिख लो। मैं जाता सच में, मेरे को बुला लेते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता, मैं फिजिक्स में बैठूँ, केमिस्ट्री में बैठूँ, मैथ्स में बैठूँ। वैसे मैं जा करके अगर मुझे चुनना ही पड़े तो मैं जाके फिजिक्स वाली में घुस जाता हूँ, घुस जाता बस। लिख लो दोस्तों, लिख लो, लिखे लिखे, आ जाओ। कितने पीवाईक्यू हैं भाई, कितने पीवाईक्यू हैं? तो दोस्तों अब एक अच्छा पीवाईक्यू, ये वाला एक्चुअली थोड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा आपको यूनिट कन्वर्जन वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है? कन्वर्जन करना पड़ेगा दोस्तों। बढ़िया सवाल है, यहाँ पे सीबीएसई का पीवाईक्यू है। क्वेश्चन को कॉपी में लिखो, क्वेश्चन को कॉपी में लिखो और वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यार यहाँ पे ना द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम दी हुई है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो यहाँ पर एक पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मान लो हमारे पास एक लेंथ है, इसको नापा कैसे जाता है। मान लो इस तरीके से हम रॉड लेकर के आ गए, कैसे नापते हैं? हम बोलते भाई रॉड को यहाँ पे रखते हैं ऐसे हैं, और बोलते थे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक एक 1 हो गया, फिर इसको यहाँ पे लाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास अरे ये 2 हो गया, फिर मैं इसको लेकर गया था तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास ये तक तो 3 हो गया, और फिर मैं देखा अब ये पूरी नहीं आ पा रही है ना, ये स्केल पूरा नहीं आ पा रहा। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये जो लेंथ थी वो लेंथ इसका मल्टीपल नहीं है, ये जो लेंथ है ये स्केल की लेंथ का मल्टीपल नहीं है। इसी को कहने का दूसरा तरीका, ये जो लेंथ है वो इससे डिवाइड नहीं हो रही है। डिवाइड होती, मान लो ये अगर इतनी ही होती, ये वाली नहीं होती, ये इतना आगे का नहीं होता, तो मैं बोल देता यार ये जो बड़ी वाली लेंथ है कैपिटल L इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉल l, ऐसी कुछ मैं बातें कर पाता हूँ। मैं बोलता भाई एग्जैक्ट नंबर्स में मैंने नाप लिया। तो ये तो नापने का प्रोसेस हुआ। आई होप आप लोग को इतनी चीज़ क्लियर आ गई हो, ठीक है? तो हमें ये समझ में आया है कि हमारे जो स्केल की लेंथ है वो जो बड़ी वाली लेंथ है उसको अगर पूरा डिवाइड कर पाई तो यानी कि मैं बोल दूंगा हाँ यार मैंने एग्जैक्ट नंबर्स में इसको नाप लिया है। ठीक 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 ठीक। जैसे अगर मेरे पास 8 मीटर की दीवार है और एक 16 मीटर की दीवार है, ठीक है, 16 मीटर 8 मीटर, अगर मैं 2 मीटर का स्केल लाता हूँ तो मैं बोलूँगा भैया ये वाला तो हमने 4 स्केल लेंथ हो गई, ये वाला हमारा 8 स्केल के बराबर है, यानी कि ये 8 इसका भी मल्टीपल रहा, 16 इसका भी मल्टीपल रहा, ठीक है? या ये बोल सकता हूँ 2 ने 8 को भी डिवाइड कर दिया, 16 को भी डिवाइड कर दिया। इस तरीके से मेजरमेंट हमारी होने वाली है। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आओ दोस्तों लिखते हैं, हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है। हमें दिया हुआ है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, हमें दिया हुआ है 6 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, और हमें दिया हुआ है 4 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम, जब भी 2 यूनिट आ जाएं सबसे पहला काम करते हैं हम सेम यूनिट में लेके आए, सेम यूनिट में लेके आए। कहाँ है सारे पेन गिर गए, हाथ तो बचे ही नहीं पेन। आओ दोस्तों इससे करेंगे, इनको लेके आना है सेम यूनिट में। अच्छा मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो इसी को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 800 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाता है 850 cm। करेक्ट, यूनिट कन्वर्जन हो रहा है।
8 मीटर को 800 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 50 सेंटीमीटर तो था ही सही, तो ये ऐड हो गए। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ 625 सेंटीमीटर, और इसको लिख सकता हूँ मैं 475 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं? क्लियर हैं, क्लियर हैं, क्लियर हैं। लेट्स गो। अब हमें इसे नापना है एक रॉड से, रॉड ही बोला ना, मतलब लॉन्गेस्ट रॉड। तो अब हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द रॉड बी x सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में चल रहा है तो इसको भी x सेंटीमीटर हम बोल देंगे भाई है। तो भाई नापने के लिए हमने देखा ये x इसे भी डिवाइड करना चाहिए, इसे भी डिवाइड करना चाहिए, इसे भी डिवाइड करना चाहिए। तो हम बोलेंगे हमारे पास फॉर एग्जैक्ट मेजरमेंट्स, फॉर एग्जैक्ट मेजरमेंट्स x मस्ट डिवाइड क्या है 850, 625 एंड 475 कंप्लीटली। इसका मतलब x इज इक्वल टू एच सी एफ। एक्स इन सभी का फैक्टर होना चाहिए। एच सी एफ अब कितना 850, 625 एंड 475। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ से अपने पास अब निकालो यार इसका एच सी एफ। 850 लिखो, 850 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टराइजेशन। आओ 850 इसको करेंगे, यहाँ से 2 से जाएगा ये बचेगा 425। अब ये 5 से जाएगा तो बचेगा 8 5 से 40, फिर उसके बाद 25 हो जाता है 85, फिर 5 से जाएगा तो ये 1 एंड 9, और 19 खुद एक प्राइम नंबर होता है, बच जाता है 1। तो 850 को हम लिख सकते हैं 850 इज इक्वल टू 2, अरे 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 2 इंटू 5 इंटू 19। इनकी दोस्तों पावर चढ़ जाएगी, 2 की पावर है 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1। आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 625। 625 दोस्तों ये मुझे मालूम है 625 होता है 25 इंटू 25, यानी कि हमारे पास होता है 5 की पावर 4। ठीक, करके देख लेना आप लोग। और लास्ट है हमारे पास 475। 475 इसको बोलेंगे 475, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5 से जाता है ये 9 आ जाएगा यहाँ पर 9, और फिर 5 बचता है, फिर से ये 5 से जा रहा है, अब की बार बचेगा 1 9, अब बचता है मेरे पास 19, ख़त्म। तो ये हो जाता है 5 इंटू 19, पावर्स आ जाती है मेरे पास 2 एंड 1। हमें पता करना है एच सी एफ, यहाँ से आ जाता है हमारे पास एच सी एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 19। एच सी एफ में होती है हमारे पास छोटी पावर्स, छोटी पावर्स यहाँ पे आ जाएगा 0, 5 की छोटी पावर है 2, 19 की छोटी पावर है 0, इसकी वैल्यू आती है दोस्तों 25। हमारे पास जो लेंथ होनी चाहिए यह आता है मेरे पास 25, आंसर आएगा, ये भी सब सेंटीमीटर में थे, तो x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर वो लेंथ है जितनी लंबी अगर हमारी रॉड हो जाएगी तो हम इन तीनों लाइन को एग्जैक्ट नंबर्स में मेजर कर पाएंगे। लिख लो लिख लो लिख लो इसको। दोस्तों एक बात है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार आज हमने काफ़ी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स करी है, और वर्ड प्रॉब्लम्स या तो मैं डायरेक्ट बताता यहाँ एलसीएम ले लो, यहाँ एचसीएफ ले लो, तो फटाक फटाक से सारी हो जाती है, लेकिन तुम लोग को अच्छे से समझाने के चक्कर में, विजुलाइज करा पाने के चक्कर में अपने को लग गया है थोड़ा ज़्यादा टाइम। तो ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं 3 सवाल और लेके आया था, 3 सवाल और हैं, एक ही टाइप के सवाल हैं वो, तो अब उनको मैं एक अलग लेक्चर भी नहीं बना सकता है। 3 सवाल के लिए नया लेक्चर कौन बनाता है? तो दूसरा ऑप्शन ये है कि यार मैं आज ही के लेक्चर को थोड़ा लंबा कर दूँ, तो अपना ये जो लेक्चर चल रहा है ये थोड़ा सा अपना लंबा हो जाएगा। तो अब मैंने दिया तुम्हें ऑप्शन, मुझे ये भी मालूम है कि यार एक साथ इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो कई बार गर्म तो हो जाता है, मेरा भी हो जाया करता था, अभी मेरा तो नहीं होता। तो आज दोस्तों आप लोगों के पास ऑप्शन है, या तो आप अभी के अभी इस वीडियो को पॉज कर लो और आगे के जो 3 सवाल हैं आप उनको अगली क्लास में देख लेना,
या फिर अपन एक काम करें कि यार इसको साथ में बैठ के कर लेते हैं यार कंटिन्यू, 3 सवाल और है, क्या हो गया। ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर मैंने छोड़ दिया कि भाई अगर आपको आज करना है तो आज कर लो, नहीं तो कितने यार 3 सवाल और हैं, 1 2 3 3 सवाल और करने हैं, साथ में कर लेंगे। अब यू डिसाइड क्या करना है। अपन तो चले दोस्तों, अपन चले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको आई होप आप लोगों ने लिख ही लिया है, लिख लिया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पीवाईक्यू है दोस्तों, अब घंटियां बजने लगी हैं, दिमाग में गर्म हो गया इसलिए। 3 bells toll at intervals of 12 minutes, 15 minutes एंड 18 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। हमारे पास 3 घंटियां हैं जो हर 12 मिनट में बजती हैं, हर 15 मिनट में बजती हैं, हर 18 मिनट में बजती है। इफ दे स्टार्ट टुगेदर आफ्टर वॉट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर। तो दोस्तों इसमें हो क्या रहा है, हमारे पास 3 घंटियां हैं, उन 3 घंटियों के नाम मैं दे सकता हूँ। मान लो ये है बेल 1, ये है मेरे पास बेल नंबर 2, ये है मेरे पास बेल नंबर 3। तीनों स्टार्टिंग में एक साथ तीनों ने टॉल किया या फिर तीनों एक साथ बज गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, पहली बेल मान लो 12 मिनट वाली है, तो ये हर 12 मिनट में यहाँ पर आकर के फिर से बजी। फिर उसके बाद फिर से 12 मिनट बाद बजी। फिर उसके बाद फिर से 12 मिनट बाद बजी। ऐसे ये हर 12 मिनट बाद बजती चली जाएगी। अगली जो हमारी घंटी है वो 15 मिनट बाद बजती है। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी, देखो दोस्तों ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है। फिर उसके बाद और ज़्यादा टाइम लेगी। उसके बाद इस तरीके से ये भी बजती जाएगी, ये हर 15 मिनट में बजती है। इसके पहले वाली जो थी हर 12 मिनट में बज जाती थी, और अगली जो है वो कितनी में, 18 मिनट में। तो और ज़्यादा टाइम लगी भाई, वो यहाँ से ये देखो, ये इतना मान लो है 12 + 12, ज़्यादा लंबा बना दिया दोस्तों, इतना लंबा भी नहीं होगा, कुछ होगा मतलब यार, अपने को कौन सा नाप के बनाना है, तो तुम्हें विजुलाइज करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हर 18 मिनट में बजती है। तो और अगली बजेगी ऐसे कहीं पे, मुझे नहीं पता ही कहाँ आएगी। इस तरीके से सब अपना अपना थोड़ी थोड़ी देर में बज रही हैं। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर तीनों एक साथ बजी थी, यहाँ पर तीनों एक साथ नहीं बजी, यहाँ पर तीनों एक साथ नहीं बजी, यहाँ पर तीनों एक साथ नहीं बजी, यहाँ पर सिर्फ ये बजी है, यहाँ पर सिर्फ ये बजी है। तो अब तीनों एक साथ नहीं बज रही हैं। क्या ज़िंदगी में ये कभी एक साथ और नहीं बजने वाली हैं? बजेंगी। कब बजेंगी दोस्तों, एक टाइम आएगा आगे चलकर, जब ये बज रही होगी उसी वक्त हमारी ये वाली भी बजी होगी, और उसी वक्त हमारी ये वाली भी बजी होगी। करेक्ट। इतना सा 12 मिनट था, इतना सा 15 मिनट था, इतना सा 18 मिनट था, और ये जो पूरा का पूरा टाइम है दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा टाइम है, कैपिटल टी इसको मैं बोल देता हूँ, वो इतना है। कैपिटल टी मिनट्स इसको बोल देंगे हम दोस्तों, इसको इस तरीके से लिख देंगे, दिस इज कैपिटल टी मिनट्स। इतने मिनट बाद सारी एक साथ बच जाती हैं, सारी एक साथ बच जाती हैं। ओके, कितने लोगों को यहां पर दिखा भाई, 12 के इस तरीके से होंगे कुछ, 12 का मल्टीपल टी है, 15 का भी मल्टीपल है टी, 18 का भी मल्टीपल है टी। दोस्तों ये एग्जैक्टली वैसा ही सवाल है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ गया ये वाला, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास कदमों की लेंथ थी 32 सेंटीमीटर के, कुछ कदम मिलकर के एक ऐसा डिस्टेंस आ जा रहा था जिसको हमने एक्स बोल दिया था। 36 सेंटीमीटर का कदम मिलकर के एक ऐसा डिस्टेंस आ जा रहा था जिसको हमने एक्स बोला था। हम क्या बोलते थे, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 32 36 42, 32 36 42, इन सभी का एक्स मल्टीपल है। यहां पर डिस्टेंस था, और अब सेम चीज हुई है दोस्तों टाइम में, 12 15 18। ये जो टी है दोस्तों, यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, टी इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ क्या क्या है, 12 15 एंड 18, 12 15 एंड 18। कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, बस यही करना होता है। और दोस्तों हमसे पूछा है कि पहली बार है ना कब ऐसा होगा, तो हमें एलसीएम ऐसा लोएस्ट टाइम पता करना है। इतना ही टाइम दोबारा लोगे तो फिर से दोबारा साथ में बच जाएंगे, लेकिन हमको पहली बार कब बजी ये पता करना है। तो बेसिकली टी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 18। और दोस्तों अब ये एलसीएम पता करना बहुत आसान है।
सिर्फ ये देखो, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 के फैक्टर ही होते हैं 3 एंड 5। ओ सॉरी सॉरी, एलसीएम पता करना है, एलसीएम पता करना है, एलसीएम एचसीएफ तुरंत आ जाता है 3। एलसीएम के लिए मैं लिखूंगा 12 इज इक्वल टू कितना है, 2 इंटू थ्री। हमारे पास 18 है, वो भी हो जाता है 2 इंटू थ्री। और हमारे पास 15 है, वो हो जाता है 2, सॉरी 2 नहीं आता उसमें, उसमें आता है हमारे पास 3 इंटू 5। पावर्स चढ़ा देंगे, हमारे पास 12 का होता है दोस्तों 2 और 1, चेक कर लेना अब आप ये लोग। 18 होता है मेरे पास 6 इंटू थ्री, यानी कि 1 इंटू टू यहाँ पे आ जाएगा। और 15 होता है 1 1। कैसे आ रहा है ये भाई, मैं एक्सपीरियंस से कर ले रहा हूँ। आप करो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, कर लो कर लो कर लो, यही आएगा। LCM पता करना है, उसकी वैल्यू होगी 2 इंटू थ्री इंटू 5। LCM में बड़ी पावर्स चढ़ती हैं दोस्तों। बड़ी पावर क्या है, 2 की बड़ी पावर है 2, 3 की बड़ी पावर है 2, 5 की बड़ी पावर है 1। यहाँ पे 5 की पावर 0 होगा लेकिन 1 बड़ा है, तो यहाँ से हमारे पास LCM की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 4 इंटू नाइन। कितना होता है 4 इंटू नाइन, 36। 36 इंटू 5, 360 का आता है, 180 होता है। इट्स कॉल्ड कॉल्ड नहीं, इट्स 180। तो दोस्तों हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 180। अब क्या आएगा ये, यार ये सब मिनट्स में थे डिस्टेंसेस, तो ये भी मिनट्स में आने वाला है, तो इसको मैं बोलूँगा 180 मिनट्स। करेक्ट। अब आंसर तो अपना आ गया, बहुत सिंपल है दोस्तों। कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी, दिमाग लगाने का थोड़ा सा था हमारे पास। विजुअलाइज करने के लिए मैंने आपका ग्राफ बनवा दिया, नहीं तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हो। इस तरीके से आंसर सीधा आएगा, सीधा खटैक। लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है भैया कितने घंटे में बता दो, तो यहाँ पे 3 आवर्स इसका आंसर हो सकता है ना। 3 आवर्स भी ये हो जाता है, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। क्वेश्चन अभी हमारे पास 180, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इनको एक ऑप्शन देना चाहिए था, कहीं पे इनको एक ऑप्शन देना चाहिए था इस तरीके से 3 मिनट्स, क्योंकि कुछ लोग अगर HCF निकालेंगे तो वो 3 मिनट्स फटाक से मार्क कर देंगे, उनका गलत हो जाएगा। तो लिखो लिखो लिखो, इसे ऐसे विजुअलाइजेशंस बनाते चलो दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में भले ये नहीं बनाने हैं लेकिन अभी समझने के लिए ज़रूरी है। जब आप रिवाइज करोगे तब आपको समझ में आने के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन लिखेंगे, विजुअलाइजेशन बनाएंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। लिख लो, लिखो लिखो लिखो, एंड लेट्स गो, आ जाओ। अब ये उसी क्वेश्चन का एक एडवांस वर्जन है, थोड़ा एडवांस वर्जन है, मज़ेदार क्वेश्चन है ये। अब की बार हमारे पास 4 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7, 12 एंड 14 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। अब की बार मिनट्स की जगह सेकेंड्स आ चुके हैं, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इफ द 4 बेल्स बिगिन टू रिंग एट 12 o'clock, व्हेन विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर। तो दोस्तों हमें पता है कि अगर एक बेल है जो कैसे 4 सेकेंड में करती है, अगली है जो 7 सेकेंड में रिंग करती है ना। अब मैं ऐसे डेड डैश लगा दे रहा हूँ। अगली है जो 8 सेकेंड में करती है, और उसके बाद कितनी है, अच्छा सॉरी 12 में, 8 वाली है ही नहीं। तो अगली जो है हमारे पास 12 सेकेंड वाली है, और उसके बाद जो अगली है वो एक 14 सेकेंड वाली है। इस तरीके से सब रिंग करती जाएंगी, रिंग करती जाएंगी, रिंग करती जाएंगी, और एक बार फिर से सब साथ में रिंग करती हैं। ये आता है हमारे पास टाइम टी। हम बोल देंगे टी इज इक्वल टू LCM ऑफ, अरे LCM ऑफ क्या क्या है हमारा, 4, 7, 12, 14। 4, 7, 12 एंड 14। क्या ये समझ में आया? एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन की तरह है, एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन की तरह पर है भाई। ये जो टाइम है वो 4 का भी मल्टीपल होगा, वो 7 का भी मल्टीपल होगा, वो 12 का भी मल्टीपल होगा, वो 14 का भी मल्टीपल होगा, सबका मल्टीपल होगा। काफ़ी लंबा टाइम होगा, मैंने छोटा करके यहाँ पे बना दिया है। इसकी वैल्यू पहले पता कर लेते हैं। इसकी वैल्यू पता करने के लिए मुझे रेफर करना पड़ेगा। यार रुको यार, इनका तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। 4 को लिख सकता हूँ, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 7 इज इक्वल टू 7 की पावर 1, इसको यहाँ पे लिख देंगे 7 की पावर 1। 12 उसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1, और हमारे पास 14 है, उसे मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। LCM पता करना है दोस्तों, LCM उसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 7 इंटू 3। हायर पावर आई, LCM में हायर पावर होती है। 2 की सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर 2, 7 की सबसे बड़ी पावर है 1, 3 की सबसे बड़ी पावर है 1। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये आ जाता है दोस्तों अपने पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 2 यानी 4,
तो ये जाता है दोस्तों 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 3 होता है मेरे पास 21, और इसकी वैल्यू आप देखोगे तो ये जाता है मेरे पास 84। दोस्तों 84 हमारे पास वो टाइम आ गया है 84, टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 84 सेकेंड। ये वो समय है जिस वक्त ये सभी बेल एक साथ दोबारा रिंग करेंगी। 84 जो है वो 4 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है, 14 की टेबल में भी आता है। एक ऐसा नंबर हमारे पास आ चुका है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हेन विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर, ठीक है, एंड हाउ ऑफन विल दे डू सो इन द नेक्स्ट 14 मिनट्स। अब ये सेकेंड पार्ट आ गया है जो बहुत ही बढ़िया है यार। हर 84 सेकंड में आप देखोगे यहाँ पर फिर से एक साथ रिंग हो चुकी है। अगर यहाँ पर फिर से एक साथ रिंग हुई है तो अगले टाइम टी इंटरवल के बाद यहाँ पर आप देखो उतना ही टाइम इंटरवल दोबारा लोगे तो फिर एक साथ रिंग हो जाएंगी। यानी कि हर 84 सेकंड में वो एक साथ रिंग कर रही हैं। इसी कॉन्सेप्ट का हम दोस्तों फायदा उठाने वाले हैं। हमें पता करना है कि 14 मिनट्स में कितनी बार 84 सेकंड का टाइम इंटरवल आ जा रहा है। अब यहाँ पे ये देखो हमारे पास एक टाइम इंटरवल है जो कितना है 14 मिनट्स। हमें पता करना है कि इसमें कितनी बार 84 सेकंड्स आ जाते हैं। तो ये पता करना अभी बहुत आसान है। पहली बात तो 14 मिनट्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 इंटू 60 इतने सेकेंड्स, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0, और या फिर 0 भी ना ही लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ सकता हूँ, इतने सेकेंड्स। सेकंड और सेकंड 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 का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कितनी बार रिंग करी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता करना होगा भाई हाउ मैनी टाइम, है ना, हाउ ऑफन, सो दे विल रिंग 14 into 60 divided by 84 times in next 14 minutes। हमारे पास इतना टाइम है, हमें देखना उसमें कितनी बार 84 सेकंड्स आ सकता है। यानी 84 के कितने मल्टीपल्स लगाऊंगा तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाता है दोस्तों, वो इतनी आसानी से मैं पता कर सकता हूँ। अब यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो यार यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आती है ये 84 को मैं क्या लिख सकता था, ये ये 14 की टेबल में तो आता ही आता है, ये कट जाता है मेरे पास 2 टाइम्स, और 14 सॉरी इसको पहले मैं 2 से काट लेता हूँ, यहाँ जाता है 7, यहाँ जाता है 21, फिर इसको काटूंगा, यहाँ बचता है 3, और इसकी वैल्यू आती है दोस्तों 20 टाइम्स। अगले 14 मिनट्स में 20 बार ऐसा होगा, 20 बार ऐसा होने वाला है, 20 बार हमारे पास इस तरीके से होगा कि वो एक साथ रिंग करने वाली हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। पहले हमने देखा कि भाई 4 बेल थी, अलग अलग टाइम पे बजती थी। पहले हमने वो टाइम इंटरवल निकाला जिसमें फिर से एक साथ बजने वाली हैं। इसके लिए हमने सभी का एलसीएम ले लिया क्योंकि सबका मल्टीपल वो होना चाहिए। ठीक है जी, हमारे पास वैल्यू आई 84 सेकंड में घंटियाँ एक साथ बज जाती हैं। फिर हमसे पूछा गया कि भाई 14 मिनट्स में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो हमने पता कि यार 14 मिनट्स को भी पहले सेकंड में लेके आओ, तो उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने देखा उसमें 84 सेकंड कितनी बार आ जाता है, ये देखने के लिए हमने उस सेकंड का जो भी आया था वैल्यू उसको 84 से डिवाइड कर दिया, डायरेक्टली डिवाइड कर दिया। मैंने इसको कैलकुलेट भी नहीं किया और मेरे पास आंसर आ गया भाई 20 बार वो बजने वाली हैं। तो बहुत अच्छा सवाल, इसको दोस्तों स्टार ज़रूर मार्क करें। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस क्वेश्चन। अब इसको लिख लो। देखोगे तो यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारे लग गए। इनफैक्ट पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने 4 नंबर्स का एलसीएम निकाला है, अभी तक नहीं निकाला था। 2 3 मैक्सिमम 3 निकाला था। अरे नहीं, एक क्वेश्चन था उसमें 10 का भी निकाला था। पर हाँ, बहुत अच्छा इसको सवाल बोला जाएगा। लिख लो लिख लो लिख लो। और एक लास्ट सवाल है ये ज़बरदस्त सवाल है। इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, अभी तक हमने कोई भी डेसिमल वाली चीज़ का एलसीएम नहीं लिया था, आज लेना पड़ जाएगा। ठीक है, इसको करने के दो तरीके, तो क्या एक ही तरीका है, वो देखते हैं उसको। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, 3 पीपल आर रनिंग अराउंड ए रेक्टेंगुलर ट्रैक। एक तो ये लोग दौड़ भाग क्यों कर रहे हैं, फिर कदम नाप रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर लिया आज हमने। चलो एक और बार कर लेते हैं। 3 पीपल आर रनिंग अराउंड ए रेक्टेंगुलर ट्रैक एंड कैन कंप्लीट
1 टर्न इन 2 आवर्स, 4 आवर्स एंड 5.5 आवर्स रेस्पेक्टिवली। तो पहली बात तो एक रेक्टेंगुलर पार्क इस तरीके से बना लो, ये लीजिए हमने बना लिया। और यहाँ पर लेट से ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट है ऐसे ऐसे काला पीला उसको बना देते ना रेस का। लो कुछ तो बना दिया मैंने, क्यों बनाया, इट वॉज टोटली अननेसेसरी, पर बना दिया। वहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है जी। पहला जाएगा यहाँ से घूम के आएगा, 2 घंटे में आ जाता है। दूसरा जाता है उसको 4 घंटे लगते हैं और तीसरे को लगते हैं 5.5 घंटे। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको, इसको कैसे किया जाता है। इन्हें पूछा व्हेन विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर कब कब मिलेंगे। तो दोस्तों इन 3 लोगों को पहले मैं समझाने के लिए आपको इनको तीनों का नाम दे रहा हूँ ए बी सी, और उसके बाद देखते हैं इसको कैसे आगे बढ़ना है। मान लीजिए हमारे पास तीनों के नाम है ए बी एंड सी, और हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे बिठा दिया है एक चौकीदार। वो चौकीदार क्या काम करता है, जब जब यहाँ से कोई निकलता है चक्कर काट के, वो उसका टाइम लिख देता है। जैसे अगर मैं बात करूं ए यहाँ पर कब आया था, भाई एक तो जब रेस स्टार्ट हुई थी उस वक्त वो यहाँ पे था, तो उस वक्त यहाँ पे 0 लिख दिया जाएगा। अरे उस वक्त तो बी भी यहीं था, सी भी यहीं था, सारे के सारे यहीं पे थे, टी इज इक्वल टू 0 पर सब यहाँ थे। उसने गोली फायर कर दिया और तीनों दौड़ने लग गए, दौड़ना शुरू किया, ओके शुरू हो गया उनका। ए की बात करें, ए हर 2 घंटे में चक्कर लगा लेता है, तो ए 0 पे भी था, फिर उसके बाद 2 आवर्स पे भी रहा होगा, फिर 4 आवर्स पे भी आया होगा, फिर 6 आवर्स पे भी आया होगा, फिर 8 आवर्स पे भी आया होगा, फिर 10 पे आया होगा, फिर 12 पे आया होगा, फिर 14 पे आया होगा। आप देख रहे हो सब के सब 2 के मल्टीपल आ रहे हैं, यहाँ पर 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। ए यहाँ पर 2 घंटे में भी आ जाएगा, फिर रुकेगा थोड़ी, वो तो घूमता रहेगा, अगले में फिर 2 घंटे लगेंगे, तो 4 घंटे टोटल। 4 घंटे बाद भी वो यहीं मिलेगा, 6 घंटे बाद भी वो यहीं मिलेगा, 8 घंटे बाद भी वो यहीं मिलेगा। यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 2 हमें देखने हैं ए के लिए, ठीक है। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं बी की। बी यहाँ पर टी इज इक्वल टू 0 पे था, उसको लग रहे भाई 4 घंटे, तो 4 घंटे में आता है वो भाई, तो 0 के बाद वो सीधे 4 घंटे में दिखाई देगा, फिर उसके बाद वो सीधे 8 घंटे में दिखाई देगा, उसके बाद वो सीधे 12 घंटे बाद दिखाई देगा, हाँ फिर उसके बाद 16 घंटे। मैं तो यही सोच रहा हूँ दोस्तों, कौन है ये बी जो 16 घंटे दौड़ रहा है, रुक ही नहीं रहा, घर नहीं जा रहा, सो नहीं रहा, खा नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, और अभी भी रुका नहीं है, अभी भी रुका नहीं है। 20, लो 24 घंटे दौड़ लिया भाई नॉन स्टॉप। रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं। चलो फिर हमारे सी और सबसे स्लो चलने वाले, ये 0 पे टी इज इक्वल टू 0 पे तो थे ही, फिर आएंगे वो 5.5 पे, फिर 5.5 1 घंटे, मतलब 5.5 घंटे में यहाँ पहुँचे, अगली बार फिर 5.5 घंटे लगेंगे, यानी कि 5.5 प्लस 5.5 यानी कि 11 मिनट्स बाद वो वहाँ मिलेगा। फिर उसके बाद एक और चक्कर लगाएगा, फिर उसमें 5.5 ऐड करो, इसमें आप फिर से 5.5 ऐड कर लो, तो ये हो जाता है हमारे पास 11 16.5। फिर और इसमें 5.5 ऐड करोगे तो फिर 22 आवर्स होते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे हमारे पास सभी के टाइम पता चल रहे हैं, कौन कौन यहाँ पर कब कब आ रहा था। तो अगर कोई एक ऐसा टाइम है, अगर कोई एक ऐसा टाइम है जिस वक्त सब यहाँ पर एक साथ होने हैं, वो इसमें भी आना चाहिए, वो इसमें भी आना चाहिए, वो इसमें भी आना चाहिए। मान लीजिए वो है टाइम टी, टाइम टी, टाइम टी, है ना, ये टाइम है टी, ये टाइम है टी, ये टाइम है टी। तो मैं लिख सकता हूँ टी इज अ मल्टीपल ऑफ क्या है 2 4 एंड 5.5, 2 4 एंड 5.5 मल्टीपल दोस्तों आ रहा है, तो हम लिख देंगे टी इज इक्वल टू LCM ऑफ 2 4 एंड 5.5। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एक अजीब सी चीज देखने को मिली भाई, 5.5 इसका LCM कैसे, LCM के लिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, इसका कैसे करेंगे। और यहाँ पे ही है ट्रिक दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है, ये घंटे लिखा हुआ है, आवर्स लिखा हुआ है, इनको मैं मिनट्स भी कंप्लीट कर सकता हूँ। तो इतना अगर मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास आवर्स में आंसर आएगा, मुझे तो इनका LCM लेना ही नहीं आता।
मुझे तो इनका एलसीएम लेना ही नहीं आता डेसिमल वालों का, तो एक काम करो सबको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। तो मैं लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू LCM ऑफ 2 घंटे को क्या मैं बोल सकता हूँ 120 मिनट्स, 4 घंटे को मैं क्या बोल सकता हूँ 4 इंटू ये कितना 240 मिनट्स, 5 घंटे को मैं बोलता हूँ 300 मिनट्स, ये 5.5 घंटे है तो क्या दोस्तों इसको मैं 330 मिनट्स बोल सकता हूँ। अब ये मिनट्स में आ चुका है दोस्तों। क्या अब इन तीनों का एलसीएम हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या हमें इसमें कोई डेसिमल दिख रहा है? अब नहीं दिख रहा कोई डेसिमल, तो हमें यही चीज़ कर लेनी है। इसका एलसीएम लेकर के आप दोस्तों आंसर निकाल सकते हो, तो वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन मैं आपको मेथड 2 बताना चाहता था जो मेरे काम की चीज़ थी। मेरा इंटेंशन था भाई मैं तो इसी का दिखाना चाहता हूँ आपको, है यहाँ से मैं करना तो यही चाहता हूँ। अब ये आपके लिए होमवर्क है, उसका एलसीएम क्या है वो आप निकालो, इन तीनों का मिनट्स में आंसर आप निकालो, हम आवर्स में ही आंसर निकालेंगे। अभी रुको दोस्तों, हमारे पास 3 नंबर है 2, 4 एंड 5.5। इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डेसिमल उड़ जाएगा, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम होगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना दोस्तों, अगर मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, LCM ऑफ 2, 4 एंड 5.5, इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर क्या आ जाता है LCM ऑफ 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8, 5.5 का डबल होता है 11। अब उसमें डेसिमल नहीं है, लेकिन क्योंकि सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर दोस्तों मैं 2 से डिवाइड भी कर दूंगा। यहाँ पर मैं 2 से डिवाइड भी कर दूंगा। यहाँ पर मेरे को एक चीज़ लिखनी पड़ेगी जो मैं चाहता हूँ आप अपनी कॉपी में इसी तरीके से लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ से लिखना नंबर्स को 2 से, भाई मेरा पेन खराब हो जाता है क्या इस कोने में आते से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सभी नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एलसीएम को 2 से डिवाइड किया। अंदर वाले नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो जो एलसीएम आएगा अब इनका उसको 2 से डिवाइड भी करेंगे तो आंसर अपना सेम आ जाएगा। करेक्ट। ज़रा इसको सॉल्व करके देखो, 4, 8 और 11 इन दोनों का जो एलसीएम होता है दोस्तों वो होता है 88। तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 88 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 भी है तो ये आने वाला है मेरे पास 44 आवर्स। क्योंकि ये सब आवर्स में थे, ये आवर्स में थे, तो यहाँ से 44 आवर्स हमारे पास आंसर आने वाला है। यहाँ से आप जब एलसीएम निकालोगे तो ये कुछ तो मिनट्स ही आएगा, ठीक है, समथिंग मिनट्स, और उसी को फिर आप 60 से डिवाइड करोगे ना दोस्तों तो वो हमारे पास 44 आवर्स आने वाला है। ये मैं आपको यहाँ से देख करके बता सकता हूँ। तो मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता दी कि अगर कभी डेसिमल में हमारे पास है, डेसिमल हटाने के लिए आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। नहीं समझ में आ रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने आप हमारे पास डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। फिर पूरे को 10 से डिवाइड भी कर देना, ठीक। तो यहाँ पे हमने किया भाई, हमारे पास ये आ गया, इनका एलसीएम आया था 88, लेकिन 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा तो 44 आ गया। 44 आ गया तो भाई हमने यहाँ पे लिख दिया आंसर इस तरीके से। ये आपके लिए होमवर्क है कि भाई इसका अगर एलसीएम निकाले, एक बार वेरीफाई करके बताओ तो सही दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आती है। होमवर्क, ठीक है, छुटकू सा आपके लिए होमवर्क। लिखें लिखें लिखें, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। इसको भी हम करेंगे स्टार मार्क। अरे 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 ये दौड़ रहा है, इसके ऊपर ही कर दिया मैंने स्टार, स्टार मार्क यहाँ पे कर लिया जाए, कर लिया जाए, कर लिया जाए, कर लिया जाए। लिख लो, पूरे को लिख लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंड अब आपके लिए एक होमवर्क है दोस्तों, केस स्टडी है ये। केस स्टडी के नाम पे क्या डराया जाता है, क्या धमकाया जाता है, वो यहाँ पे आपको देखना है। कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये वाला तो नहीं किया, इसके जैसा हम कर चुके हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर एक फोटोग्राफी डिपार्टमेंट ने कुछ किया है, 3 तरीके के सेमिनार हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ, एब्स्ट्रैक्ट एंड मैक्रो। नाम पढ़ पढ़ के डर मत जाना, मान लो ना 3 तरीके के। हमने क्या किया था, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स टीचर किया था। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ, एब्स्ट्रैक्ट एंड मैक्रो चल रहा है, ठीक है, ओके चल रहा होगा। और फिर उसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। मैं सोच के लाया था ये आपको होमवर्क दूंगा, समय की कमी के कारण नहीं बोल रहा हूँ, कि मैं सोच के ही आया था होमवर्क दूंगा, मेरा बोर्ड पर लिखने नहीं दे रहा है। सो दिस इज़ योर होमवर्क दोस्तों, इसको होमवर्क करना है आपको। लिख लो क्वेश्चन को, कॉपी में लिख लो, ये लास्ट है, हो गया बस, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना। लिख लो ज़रा, इसको पॉज करके सॉल्व ज़रूर करना दोस्तों, सॉल्व करना है, आंसर कमेंट में बताना है। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज हमने बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स करी। जिसने एक गो में पूरा लेक्चर देखा है मुझे ज़रूर बताओ, जिसने 2 बार में लेक्चर देखा है, कोई बात नहीं यार, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है, देख सकते हो। जितना मैंने खुद ने एक बार में रिकॉर्ड नहीं किया, ये तुमको पता चला क्या, बीच बीच में कटते हैं यहाँ पे, तो हो जाता है, कभी फ़ोन आ जाता है, कभी कोई और गेस्ट आ जाता है, कभी हमारी कोचिंग का टाइम हो जाता है। आज तो बीच में स्टूडेंट्स आ गए थे क्लास में, तो उन्होंने बोला अरे सर क्या कर रहे हो ये, मैंने कहा रुको तुम थोड़ा, पहले तुम्हें पढ़ा देता हूँ, लेक्चर को बाद में रिज्यूम करूँगा। शायद तुम लोग मेरी हेयर स्टाइल देख करके भी जज कर सकते हो बीच में किस जगह पे कट लगा था, तो ठीक कर लेना आप। अब अपन मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छा, अपना एलसीएम और एचसीएफ वाला काम पूरा हो चुका है, ठीक है। अब चैप्टर में बचे हुए हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, वो तो डिलीटेड है, लेकिन हम फिर भी कर लेंगे उसको। आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। एंड देयर इज दिस प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी थिंग, सो वी विल डू दैट ऑल्सो, साथ में करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए सी यू सून दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, थोड़ा 1-to-1 बातें की जाएंगी वहाँ पे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, चलो।